In the name of Allah, gracious and merciful, is Muhammad Kamran, and today from the Inter Part 1 Biology, we are going to study the chapter number 1. And in the first part of lecture number 1, we are going to study the topic Introduction. यानी हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। द वर्ड बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये एक यूनानी जुबान का लफ्ज है। द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्टेड ऑफ टू वर्ड्स, बायोस जिसका मतलब है लाइफ, जिंदगी, एंड लोगोस जिसका मतलब है थॉट्स, रीजनिंग एंड डिस्कशन, और somehow somewhere we say it's study. And the person who studies the biology, जो बायोलॉजी को स्टडी करता है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। We can say now the branch of science that deals with the study of living organism यानी जानदारों का मुताला and non-living components that affect the living organism। तो हमें पता ये चला कि बायोलॉजी में हमने जानदार तो पढ़ने हैं लेकिन साथ में वो बेजान चीजें, वो नॉन लिविंग कंपोनेंट जो कि इफेक्ट करते हैं किसे, लाइफ को, उन्हें भी पढ़ेंगे। सो बायोलॉजी is a way of understanding nature, includes every aspects of living things and very important, अगर हम लिटरली देखें तो बायोलॉजी का क्या मतलब है, स्टडी ऑफ लाइफ। The biology is further subdivided into main groups. Number 1, botany, study of plants। जब हम plants को पढ़ते हैं तो वो किस इसके मेन ग्रुप में पढ़ते हैं, वो है बॉटनी। देन zoology, zoo से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम किसको पढ़ने वाले हैं, एनिमल को। सो zoology is the study of animals, और somehow in some books the main group include microbiology, the study of microbes। हम आगे जब ब्रांचेस देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में तो हम इसे लाजमी पढ़ेंगे। What is life? The question arises in someone's mind that हम भी सोचते हैं कि जिंदगी है क्या। What is life? याद रखें, a biologist will never answer this। बायोलॉजिस्ट के नजदीक लाइफ क्या है हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। But who will answer the life? Number 1, philosopher और a theologian, यानी कोई मजहबी पेशवा या फिलोसफर इसके आंसर देता है। बायोलॉजिस्ट के नजदीक लाइफ क्या है? For a biologist, a life is the set of characters, ये करेक्टर्स का कुछ खवास का मजमुआ है। Which kind of characters that differentiate living organism from the non-living organism, जो कि जिंदा चीजों को बेजान चीजों से सेपरेट कर दे। एक बायोलॉजिस्ट के लिए वही लाइफ है, वही करेक्टर्स उसके लिए लाइफ है। वो करेक्टर्स क्या हैं, आए वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कैन ग्रो इन साइज, उनका साइज इंक्रीज करता है। नंबर 3, कम्प्लेक्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कम्प्लेक्स। लास्ट टाइम आई वाज स्टडीइंग अ बुक, उस बुक में लिखा हुआ था कि इंसान के मर जाने पे हैरत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट्स अ कम्प्लेक्स मशीन। ये इतनी देर जिंदा कैसे रहता है विदाउट फॉल्ट, इस चीज पे इंसान को इस चीज पर ताजुब करना चाहिए। सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली कम्प्लेक्स। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, इनका इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर करने का एक प्रोग्राम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक प्रोग्राम। एंड देन कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, ये सिंगल सेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर यानी मोर देन वन सेल के भी बने होते हैं। Here is the important question, what is life? Discuss the characteristics of life। 5 हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी हम डिस्कस करते हैं। आए देखें जरा। एक्वायर एंड यूज एनर्जी, ये एनर्जी को हासिल भी करते हैं और यूज भी करते हैं। देन मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, आपने 10th क्लास में पढ़ा और इंटर पार्ट 2 में भी होम्योस्टैसिस के मुतालिक आप पढ़ेंगे। बस अभी के लिए ये है कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। देन प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग, ये क्या करते हैं, अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं, पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देन डू केमिकल रिएक्शंस, इनकी बॉडी में डिफरेंट तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर, उसमें हम इसके मुतालिक डिस्कस भी करने वाले हैं। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं। एंड दैट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, यानी अगर कोई भी चीज इन पर कोई फैक्टर, फिजिकल फैक्टर या कोई लिविंग फैक्टर इन पर एक्ट करता है तो ये उसको रिस्पॉन्स करते हैं बाय द वेरियस वेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट में अपनी इंपॉर्टेंट राय को लाजमी दीजिएगा। अगली वीडियो में हम इसका पार्ट B पढ़ेंगे जिसमें हम सारी ब्रांचेस स्टडी करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।